नशा कहर मचा जा। हो सके तो मुझे माफ कर दें, मैं आपका गुनहगार हूं। आपका 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 और उन सब का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, और मैं फिर गायब हो जाता। पर क्या करें भाई, रोजी रोटी भी तो कमानी है ना। अभी मसला यह है कि आई वॉज बिजी विद माई राइटिंग स्टफ, तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर था, और उस बात का मुझे बहुत एहसास हो रहा था। और मैं देख रहा था कि बहुत हर्ट हैं, मुझे बहुत डीएम आ रहे थे मेरे फैंस, वो जो मुझसे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं सही वक्त का वेट कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब आएगा फिर से वो लम्हा जिसमें हमारी सबसे ज्यादा यादें जुड़ी हैं। इसलिए सुबह का पता नहीं क्या 6-7 बज रहे होंगे कोई, लेकिन मैंने एपिसोड देखा, और वादे के मुताबिक आई एम हियर विद टा 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 टा, आए तमाशा में फिर से मेहमान। सूली पे अभी लटके गिनती जान, अभी तो वो आए हैं। अभी तो पहला एपिसोड हमेशा एक पुराने फ्लैशबैक, पुरानी फिल्मों का जो फ्लैशबैक होता था ना, जिसका कई लोगों को अंदाजा होता था कि होने वाला है। तो ये मैंने पंजाबी जो है, ये सिंधी एक्सेंट में मैंने पंजाबी बोली है। तो वो पहले तो यही होता है कि जी, सो फाइनली शुरू करते हैं बिना किसी ड्रैगनेस के। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना अली सिकंदर, आपका एंटरटेनर, और आ गया है तमाशा, और तमाशा के साथ आपका एंटरटेनर भी आ गया है। और वादे के मुताबिक पोस्टमार्टम, तमाशा पोस्टमार्टम विद अली सिकंदर के पहले एपिसोड के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं। कोशिश करूंगा कि इसमें बिला वजह के शॉर्ट्स और मीम्स लगाने की बजाय मैं खुद तो हंसांदा रहा यार, क्योंकि दिस इज माय ड्यूटी, आई एम योर एंटरटेनर। तो मेरी बातें ऐसी हो कि जब तक वीडियो खत्म ना हो आप इंजॉय करते रहें। तो भाई तमाशा का पहला एपिसोड आया, तेज तेज बताता हूं, मैंने उसको देखा क्योंकि मैंने उसको तेज तेज करके देखा। जैसे कि वो शुरू हुआ, भाई अच्छी बात यह है कि घर और बड़ा हो गया है, और हसीन हो गया है, और प्यारा हो गया, और इस टाइम पूल भी आ गया है। साड़ी वारी सिर्फ कुछ फूल्स ही सन, लेकिन इस दफा पूल है, मगर वो गेम्स के लिए है, एंजॉयमेंट या पार्टी के लिए नहीं है। तो आप लोग माइंड ना बना लीजिएगा, दिस इज नॉट बिग बॉस, दिस इज तमाशा ARY डिजिटल पाकिस्तान। तो बादशाह सलामत आए, उन्होंने कोई माँ की दुआ से कोई माशाल्लाह 18-20 स्पॉन्सर हर कोने में जाके हमें दिखाए, और जिससे पता चलता है तमाशा की कामयाबी का। तो जो लोग ये कहते हैं कि तमाशा को लेके उनके दिल में कोई भी वो खतरात और शको शुबात हैं, तो मैंने एक और वीडियो बनाना है जिसमें कुछ सवालात आपके आए हुए हैं तमाशा की सच्चाई को लेके, तो उसके जवाब मैं वहां पे दूंगा। एनीवेज, बादशाह सलामत आए, और उसके बाद 1 बाय 1 करके आए कंटेस्टेंट्स। तो सबसे पहले लैला आई, साकिब समीर आए। लैला को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा मौका है उनके लिए। यहाँ की जो अब की जनरेशन है, जो जेनजीज हैं, जिन्होंने पंजाबी मूवीज़ नहीं देखी, जिन्होंने नहीं देखे कि उन्होंने क्या क्या शाहकार जो है वो पंजाबी फिल्मों में या उर्दू फिल्मों में आज से कुछ साल पहले निभाए हैं। तो इस बार वो अपने आप को बिल्कुल एक दफ़ा लैला रीलोडेड करके लैला में लैला लैला करा सकती हैं, बिल्कुल करा सकती हैं। और उनके साथ आए साकिब समीर, जो कि मेरे भी बड़े फेवरेट हैं, आपके भी बड़े फेवरेट हैं, और इन पे भी बात होगी कि साकिब समीर, लैला और जितने भी लोग आए हैं इनमें कितना पोटेंशियल है, लेकिन वो एंड ऑफ द वीडियो करेंगे। तो साकिब आए बेहतरीन अदाकार हैं, बहुत ही हर डिपार्टमेंट में अपना जो है वो लोहा मनवा चुके हैं, और हम उनके फैंस हैं। लेकिन तमाशा का प्रॉब्लम ये है कि तमाशा अपने आप में एक बड़ा इम्तिहान है। तो अंदर आने के बाद आप अपना स्टारडम मेंटेन कर पाते हैं, आप अपना ये प्यार मोहब्बत वाला, क्योंकि अभी तो सब लवली फेलोज बने हुए हैं, तो ये सब कितनी देर कर पाते हैं। और सबसे बढ़कर जो लोग नोन हैं उनसे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की तवक्को की जाती है, नॉट ओनली कॉमिक एंटरटेनमेंट, बट कुछ तो मसाला, कुछ तो आपका तजुर्बा बताए। तो देखते हैं, आई होप कि हम साकिब की पर्सनालिटी के बहुत से अच्छे पहलू भी देखेंगे। तो उसके बाद जो आए उनकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हैं वो दोस्त, उनको मैं नहीं जानता, उनमें से बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह जेनजीज हैं। और इस बार जो कमाल बात यह है कि पेशावर
कि हमारे जो भाई बहन है वो तो बहुत खुश होंगे, बिकॉज अगर मुझे तो लगा कि ARY पिशावर का तमाशा हो रहा है माशाल्लाह, इतने सारे पठान भाई बहन अंदर इकट्ठे हुए हुए आपस में, अब ये कितना प्यार मोहब्बत से रहते हैं ये तो पता चलेगा वक्त के साथ ही। उसके बाद आई जी समिया हिजाब और आलम। आलम को देख के बिल्कुल मुझे अरसलान टाइप पर्सनालिटी है उनकी, तो वो याद आ गए, लेकिन अभी आए हैं, अभी वो हिस्सा ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। समिया हिजाब आई और मजे की बात यह है कि समिया आई हैं तो लग रहा है कि समिया बहुत कुछ सोच के आई हैं, लेकिन वो ये भी सोच के आई हैं कि जो जब हो रहा होगा बस उसमें हिस्सा जरूर लेना है, तो एटलीस्ट वो एफर्ट कर रही हैं। सबसे ज्यादा वो कह रही हैं कि हमने लड़ना नहीं है, और मुझे उनसे माँ की दुआ से पूरी उम्मीद है कि सब तो बहुतियां लड़ाइयाँ इस कुड़ी दियां होनियां, सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। मगर वो आई हैं अभी अपनी एक अच्छी प्रेजेंस लेके, तो अभी हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हाली ते माइया बड़े मजे आएंगे। उसके बाद आते हैं जी जैन, और जैन, हाँ जैन जेंजी। जैन जेंजी बॉय मॉडल बॉय हैं और काफ़ी टॉल हैं। मुझे लग रहा है कि नीचे से किचन से खड़े होकर ऊपर वाली मंजिल पे भी आराम से वो पकड़ा लेंगे कोई भी चीज़। माशाल्लाह ही इज़ अ क्यूट बॉय। मुझे लगता है कि हमारी जेंजी जनरेशन को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके वोट्स ले सकते हैं, मगर अभी ज़रा ओपन नहीं हुए। अभी सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, बैंड जब बजाएंगे तो पता चलेगा, अभी तो सूट बूट में ही कसे हुए लग रहे हैं। और उनके साथ आए हैं जी, उन मैनू इन्हों के ना भी नहीं सारे तो याद ना यार। जैन के साथ चलो बात कर लेते हैं शाह शाह शाह, बबरिक शाह शाह। सो बबरिक आए हैं, अपनी फिलहाल बहुत कंट्रोल में है, जितना मैं बबरिक को जानता हूँ। आप लोग शायद उतना जेंजी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सी आवाम जानती भी है, क्योंकि बहुत से पॉडकास्ट में और शोज में वो अपनी बेबाकी की वजह से मशहूर हैं। और माशाल्लाह मेरा पराग किसी ने नहीं मानता, वो भावें शाहरुख खान हो, वो रिचर्ड गेयर हो, वो हुमायूं सईद हो, वो शान हो, पब्लिक नू किसे दा पार नहीं, एंड दैट्स व्हाट वी नो अबाउट हिम। तो अब अंदर देखना है कि वो बादशाह सलामत का प्रेशर ले पाएंगे या कैसे हैंडल करेंगे, वो अपनी हाजिर जवाबी और बेबाकी को कितना टेक्निकली इस्तेमाल कर पाएंगे। जो अभी तक थोड़ा बहुत ह्यूमर और ज़रा एक जॉली टाइप पर्सनालिटी लेकर चल रहे हैं बबरिक, तो अभी देखना यह है कि वो जो धाड़ की ललकार हमने सुनाई दी है वो अंदर भी कब जाकर सुनाई देगी और कब उसकी ज़रूरत आन पड़ेगी। उसके बाद कौन आया है जी, वही वही वही, ओके जी। उसके बाद आई हैं इसरा खान पठान द क्रिकेटर। ओ हो, इसरा खान घर से सोच कर आई हैं। मुझे नहीं पता कि वो किससे मुतासिर हैं, लेकिन वो किसी ना किसी को बहुत मुतासर करने आई हैं, और मुतासरीन भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐस कुड़ी ने फटे लहड़े ने भी भाई, ठीक है, वो बिल्कुल ये माइंड बना के आई हैं कि बादशाह सलामत को छोड़ के मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद आई है जी सहरिश। सहरिश जो है अच्छी पर्सनालिटी है। मुझे कभी तक सहरिश उस तरह से मैंने सहरिश को ऑब्जर्व नहीं किया, बट मुझे लगता है कि सहरिश आहिस्ता आहिस्ता ग्रेसफुली अपनी जगह बना पाएंगी। उसके बाद आए हैं जी, हाँ जी, डॉक्टर जी खान। डॉक्टर जी खान को कैसे हम भूल सकते हैं। डॉक्टर जी खान अचानक से काले काले फूलों में उनका एक इंटरव्यू सा, वो जो शॉट चला उसमें उन्होंने काले फूल लगाए हुए थे और वो बता रहे थे कि मैं तमाशा में आ गया हूँ। उसके बाद दरवाजा खुला और कोरियन क्रिश की तरह वो एक बड़ा ग्रेसफुल आउटफिट पहनकर और बड़े स्मार्ट लग रहे थे, और उनके साथ एक और भी खातून, एक तो सारे ही मतलब माशाल्लाह। आप मैं जरा कम ही अपडेटेड रहता हूं तो इसलिए मुझे इतना याद नहीं। डॉक्टर जी खान के बाद साथ आई ईमान लखानी। यस आई रिमेम्बर लखा दी रानी। और मेरा मानना यह है कि इनमें करंट भी है और ये जज्बा भी लेकर आई हैं। समिया की तरह ये भी उसी लाइन में है, एंड आई होप के इस कुड़ी ने छेती फटे करने ने। और जो वो कह रही है लखा दी रानी ते पहन किसे दिए, अगर आप लखा दी रानी हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि जैसे अरूबा क्वीन शुरू में ही कहती थी कि मैं क्वीन बनूंगी, वो उसके मुंह से ऐसा निकला कि वो जीत ही गई। अगर ये लाख एक्चुअली हैं और तो फिर आपको तो वोटों की कोई कमी नहीं होने वाली, तो इसलिए ऑल द बेस्ट।
और इसके बाद आए हैं जी JK फ्रॉम यूके। भाई इनका कहना है कि सारा यूके मुझे जानता है। अब ये किसको पहचान करवाने के लिए आए हैं इसमें अभी थोड़े थोड़े शर्मीले, थोड़े खामोश, थोड़े कंफ्यूज, थोड़े मैंने लगता है कि शायद है जल्दी चले जाओ, अगर ये जल्दी नहीं खुलेगा मेरा भाई तो वो जो उर्दू बोलने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है वो हिच करता रह जाएगा। तो अभी मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है। इनके बाद आते हैं मेसम हुसैन जो हैं वो भी उनमें मुझे लग रहा है कि एज बची थोड़ा जा है कोई जज्बा, ये कुछ करेगी लाइफ में, उचला मकाद दे और बस ठीक है, अच्छी हैं, प्यारी हैं और कोशिश कर रही हैं, हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं, तो मुझे लगता है कि शाइन करेंगी। अभी तो सारी कहानी अगले एपिसोड में पता चलेगी भाई। तो उसके बाद आते हैं ज़ेब खान ने बहुत ही एक तो स्टार्ट में ही उन्होंने बता दिया कि मैं लेजेंड हूँ और मैं एक मेरे दोस्त मुझे लेजेंड कहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको लेजेंड बनाए यार। और तमाशा में आप प्रूव कर पाएँ कि आप में और कितना टैलेंट है, आप अच्छे एक्टर हो और आई होप कि तमाशा को बहुत ग्रेसफुली लेकर चलोगे। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-सा मैच्योर प्लेयर साबित होंगे। और इनके बाद आ रहे हैं जी हमज़ा खान, कोई ठेका पठाने ओ मेरा कुंडला आला भरा। ये बच्चा अच्छा लग रहा है मुझे, ये कोशिश कर रहा है, ये मुझे एडी की याद दिलाता है, थोड़ा-सा विटी है और जो इसने फिर बेला चाओ कर दिया है, अगर ये थ्रू आउट इस तरह की कोशिश करता रहेगा, तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट की उम्मीद इससे थोड़ी-सी की जा सकती है। इसके बाद आती हैं जी रमशा सलाउद्दीन, इन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी है। एक तो सारे एक ही टीचर से पढ़ के आए हैं माँ की दुआ से इस सीज़न में, क्योंकि सबकी शुरू के इंटरव्यू में लग रहा है कि एक ही पेपर लीक हुआ था, उनको झूठे लोग पसंद नहीं है, झूठे लोग, झूठी पसंद, मुझे मानिक चंद याद करा दिया। अरे यही सारी बातें करके शुरू में बंदा आता है, फिर एक दूजे दिन ना तुसी मतलब फिर ज़रा अभी ये जो सारी कह रही है ना कि नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, जब सुबह-सुबह उठ के नाइस टू मीट यू होगा, जब सायरन बजेंगे, दिमाग की बजेगी घंटियाँ, तो फिर आप लोग जब मेकअप रूम में जाके बिल्लियों की तरह लड़ेंगी, वो वक़्त ज़्यादा दूर नहीं है, अगला टीज़र बता चुका है। उसके बाद आए हैं जी किंग हसन फ्रॉम कश्मीर। मेरा भाई मुझे टैलेंटेड लग रहा है और सबसे ज़्यादा अभी तक कन्फ्यूज़ बच्चा है क्योंकि इसको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली। मेरी ये गुज़ारिश है बादशाह सलामत से कि बच्चा कमज़ोर है, आप प्लीज़ आगे खाने-पीने के बहुत वांदे होने वाले हैं, इसको फ्रीज़र की चाबी दे दीजिएगा ताकि जब कभी ये बेहोश होने लगे, ये कोई एक आधी कोला नेक्स निकाल के पी ले, क्योंकि टास्क-वूस जिन भूखों में हमने किए हैं, इसकी बेचारे की सेहत नहीं है, इसने 2-4 एपिसोड्स के बाद नज़र नहीं आना और मुझे बाकियों का इरादा भी ऐसा लग रहा है कि ये पहले हफ्ते के बाद नज़र ना आए। तो आप लोग कोशिश करें यार, वो नया बच्चा है, उसे मौका मिलना चाहिए। और मैं एक चलें एंड पे करते हैं इस बारे में बात। उसके बाद आई हैं जी कोबरा। अगर मेरे को मिस कर गया हूँ एक बंदा शायद तो मुझे याद करा देना यार कमेंट्स में, और आपके जो भी सवालात थे उनके जवाब के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और आपके जो इस वीडियो में सवाल हैं, जवाब हैं, जो पॉइंट्स हैं वो मुझे याद दिलाना यार। और मैं बड़े दिनों के बाद आया हूँ तो मेरे साथ साथ रहना। मैं बिल्कुल क्योंकि वो अनकट फीड नहीं देख पाऊंगा, मैं बड़ी मुश्किल से एपिसोड देख रहा हूँ और वो भी जब अपलोड होता है तो रात को 12 बजे, तो इसलिए मुझे इस वक्त बैठ के रिव्यू बनाना पड़ेगा। मगर अगर आप लोगों के साथ ये जिंदगी गुजारनी है तो ये समझौते तो करने ही पड़ेंगे। तो बात हो रही थी कोबरा की, मतलब कोबरा की। तो ये वाले आइटम तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता सबके आपको देखने को मिलेंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डॉक्टर ज़ी खान और बाकी कुछ लोग फट-फुट गए अगले टीज़र में, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के पहला एपिसोड गुज़रा नाइस टू मीट यू में, अपने-अपने बेड बिस्तरे मलने में, क्यूट-क्यूट एक्टिंग करने में, नाइस बनने में, अच्छा-अच्छा दिखने में, अच्छे इज़हार करने में, अपनी तारीफ़ें करने में, दूसरों की तारीफ़ें करने में। अभी कुछ लोगों ने हल्की-हल्की प्लानिंग, थीमिंग इस तरफ रुझान किया है। लेकिन अभी तक अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे आज के एपिसोड में कोई उमर आलम दिखा, कोई सैफ अली खान दिखा, कोई आप कह लें आदि दिखा, दानिश मकसूद दिखा, नताशा दिखी, इवन अरूबा दिखी, अली सिकंदर दिखा, या मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट नाम अब मिस कर रहा हूँ बिल्कुल, अकील दिखा।
ना ही साइमा बलोच दिखी। तो अभी तक ये इनमें से किसी के अंदर वो वाला करंट कि जो आपके दिलों में घर घर जाए, जो बहुत जल्दी जगह बना ले। तो ये तो मतलब बहुत प्यारे हो और किसी से भी प्यार कर लेते हैं, तो अभी मुझे पता है आहिस्ता आहिस्ता फैन क्लब्स बनेंगे, तो किसी ने ऑफेंड नहीं होना मेरी ये वीडियोस पे। सबने सिर्फ प्यार देना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर लेना। अभी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार पहले हफ्ते को वजीर बनेगा तो पता चलेगा कि उस पर कितना प्रेशर आया, तो पूरे घर पे प्रेशर आ गया। तो अगले हफ्ते अभी तो मसला सारा रोटी दा चलेगा, और अभी खाने के पीने के पीछे ये जानवरों की तरह लड़ेंगे। अभी तो मेकअप और टाइमिंग के ऊपर होंगी लड़ाइयाँ। अभी एक दूसरे को साबित करने और कैमरा लेने और ये सारी चीज़ें, तो अभी इनकी सलाहियतें खुलेंगी। अभी तो शुरू हुई है कहानी दोस्तों, तो यहाँ तक ही मैंने भी देखी है और आपने भी देखी है। तो अगले एपिसोड तक दीजिए इजाज़त। आई लव यू, और इतना ही कहूँगा कि किस्मत मेरी बोली अब देख तमाशा, रिव्यू कर बेटा और सबको दिखला जा। पूरा साल तू लाया ना शक्ल कराई, मुझसे कसम ले लो ये अभी अभी की आमद है भाई। सो आई लव यू ऑल। पोस्टमार्टम तमाशा का हो चुका है, तो अली सिकंदर को दीजिए इजाजत। आई लव यू। प्लीज मुझसे प्यार करते रहिए, मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैनू वायरल कर दो, वायरल। अरे नहीं, मैं जज्बात में बह गया, ये मेरा काम नहीं है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हम कैमरा भी मैं आप ही कट करांगा।